Hello dear students, welcome in online teaching. Today we are going to learn or continue chapter number 4 of 6th standard maths. हम 6th standard का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे. पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करके उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में जानकारी ली थी. तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो. यूज द फिगर टू नेम. आपको क्या करना है, ये जो सब क्वेश्चन है नीचे, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिगर देखनी है, फिगर यूज करनी है. देखो सब क्वेश्चन ए क्या है, 5 पॉइंट्स. इस फिगर में 5 पॉइंट्स है, वो आपको लिखने हैं. द आंसर इज, कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट बी, सी, ओ, ई एंड डी इतने पॉइंट्स हैं. देख रहे हो फिगर. हाँ, उसके बाद क्वेश्चन है अ लाइन. एक लाइन है, वो आपको लिखनी है. लाइन कौन सी है, लाइन डी बी. ठीक है. उसके बाद 4 रेज है, वो भी लिखने हैं. ठीक है. देखो फिगर अच्छी तरह से. कौन कौन से रेज है, देखो. सबसे पहले रेज जो है वो ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले वाला है ओ बी, ये एक रे. कौन कौन से, ओ बी. उसके बाद है ओ से सी से पास हो रहा है, ये एक रे ओ सी. उसके बाद ओ डी, उसके बाद ओ से ई. ठीक है. उसके बाद का क्वेश्चन है 5 लाइन सेगमेंट्स लिखने हैं. कितने, 5. तो वो भी हम जान लेंगे. देखो लाइन सेगमेंट लिखने हैं आपको. देखो डी से ई तक एक हो गया लाइन सेगमेंट, डी से ई, डी ई. ओके. उसके बाद डी से ओ तक, ये एक लाइन सेगमेंट, डी ओ. उसके बाद डी से बी तक, ये एक लाइन सेगमेंट. हो गए 3. अब और 2 बाकी है. कौन कौन से, ओ बी, ये भी एक लाइन सेगमेंट है. उसके बाद ओ सी, ये भी एक लाइन सेगमेंट है. आ गया समझ में. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्या है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन. देखो अब आपको ये जो गिवन फिगर है ये देखनी है, और उसमें से जितने लाइंस हैं उसमें वो लाइंस आपको फाइंड आउट करने हैं, लिखने हैं. लेकिन आपको क्या करना है, 2 ही लेटर्स यूज करने हैं एक लाइन में, और इनमें से जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें से 2 ही आपको एक टाइम यूज करने. देखते हैं
कितने लाइंस बनते हैं, तो देखो सबसे पहले फिगर में देखो लाइंस कौन कौन से फॉर्म होंगे। 12 लाइंस आपको लिखने हैं। सबसे पहले ए से बी, उसके बाद ए से सी, उसके बाद ए डी हो गए। हाँ, अब बी से ए तक, सॉरी बी से सी तक, बी से डी तक, ये हो गया। उसके बाद सी से बी तक, ये हो गया। सी से डी तक, सी से डी, ओके। हाँ, और भी हम लिख सकते हैं। कौन, कैसे? देखो बी ए, उसके बाद बी ए हो गया, उसके बाद सी ए, उसके बाद डी ए, उसके बाद सी से बी तक यानी सी बी, उसके बाद डी से बी तक डी बी, उसके बाद डी से सी तक। ये हो गए लाइंस, ओके। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, रीड कर लेते हैं हम। यूज द फिगर टू नेम, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे एक फिगर दी गई है, उसको रीड करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सब क्वेश्चन ए है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। आपको नेम लिखने हैं उन लाइंस के, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ई पॉइंट जिस लाइन में है उस लाइन का नाम आपको लिखना है। उसका आंसर कैसे होगा, लाइन ए ई और एफ ई। ए ई हो सकता है और एफ ई भी हो सकता है। ए ई और एफ ई, ओके। बी क्वेश्चन है, लाइन पासिंग थ्रू ए। लाइन लिखनी है, लाइन का नेम लिखना है जो ए पॉइंट से पास हो रहा है। कौन कौन से, लाइन ए ई, ठीक है, और डी ई। डी भी आप लिख सकते हो। उसके बाद लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन जिसपे ओ पॉइंट है, तो वो कौन कौन से लाइन, लाइन सी ओ, सी ओ और ओ सी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर डी, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे दो पेयर्स आपको लिखने हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। वो कौन कौन से हैं, देखो इस फिगर में एडी और सीओ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एडी सीओ, ये एक पेयर हो गई। और एई
एफ ई, लाइन ए ई एफ ई, ये एक पेयर हो गई है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट्स बी टू गिवन पॉइंट्स। देखो यहां पे इसमें दो क्वेश्चन है, ऐसे कितने लाइन पास हो सकते हैं वन गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट में से, और टू गिवन पॉइंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है इनफाइनाइट नंबर एक लाइन में से कई सारे लाइंस पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस can pass through one point। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देखो क्या है, दो लाइन में से कितने लाइंस पास हो सकते हैं, तो दो लाइन में से एक ही लाइन पास हो सकती है ना, तो उसका आंसर आएगा कैसे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सब क्वेश्चंस है अलग अलग, आपको क्या करना है, ड्रॉ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है, जैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है वैसे आपको क्या करना है, रफ फिगर ड्रॉ करना है और उनको लेबलिंग भी करना है, यानी उनको नेम्स भी उनके लिखने हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन ए। देखो क्वेश्चन ए में क्या गिवन है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। देखो हमें क्या करना है, जो लाइन ए बी है, जो लाइन सेगमेंट ए बी है उस पे पॉइंट पी शो करना है, लाई करना है। तो वो हम फिगर कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले लाइन ए बी निकालो, ए बी, उस पे क्या करना है आपको, पॉइंट पी कहीं भी देना है, मैं यहां पे देता हूं, ये हो गया पॉइंट पी। उसके बाद बी वाला क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। जो लाइंस है एक्स वाई और पी क्यू वो एम पॉइंट पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उसको कैसे निकाले, देखो ये जो दो लाइन है, एक है एक्स वाई और दूसरा है पी क्यू, पी क्यू, और वो कौन से पॉइंट में मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट एम में। ठीक है, उसके बाद सी क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं कैसे है। तो लाइन एल कंटेन्स ई और ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन निकालनी है, एल निकाली लाइन, हाँ निकाली, कंटेन्स ई एंड एफ, उस लाइन में पॉइंट ई है और पॉइंट एफ है, और डी पॉइंट ऐसा निकालना है
जो उस लाइन से बाहर हो, लाइन के बाहर हो। देखो कहीं भी आप निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे निकालता हूँ पॉइंट डी जो कि इस लाइन पे नहीं है। उसके बाद डी वाला देखो, लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट पॉइंट ओ। आपको इन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट निकालना है। कैसे? देखो मैंने दो लाइंस निकाली है, उसको नेम देता हूं P। देखो लेकिन नेम कैसे देना है? जो मीटिंग पॉइंट है, जो जो ये जो दो लाइंस है वो एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, वो कॉमन पॉइंट है O। यहां से P यानी ये OP और ये Q यानी OQ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। देखो एक फिगर कंसिडर करनी है MN। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। देखो एक फिगर कंसिडर करनी है आपको MN, और उसमें से ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फिगर कैसा है, एक निकाल लेता हूं मैं MN। ये हो गई एक लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला क्या है? QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। QMOP। देखो ये फिगर आप देख रहे हो, इस पे Q पॉइंट भी है, O पॉइंट भी है, N पॉइंट है, P पॉइंट भी है। तो इसका कहना है ये जो पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स ये लाइन MN पे है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, TRUE ट्रू। उसके बाद बी वाला क्या है? MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। जो लाइन सेगमेंट है MN उस पे ये 3 पॉइंट्स है यस ऑफ कोर्स है, ये भी ट्रू है। उसके बाद सी है, क्या है देखो? MN आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। देखो जो लाइन सेगमेंट है MN उसके M और N ये एंड पॉइंट्स है यस, तो उसका आंसर आएगा ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज D। ON N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। ये जो OP लाइन सेगमेंट है यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो दोनों हैं ये एंड पॉइंट्स है OP लाइन के। करेक्ट है? यस। है नहीं, जो OP लाइन सेगमेंट है उसके और P एंड पॉइंट से और N एंड पॉइंट है क्या? ये पॉइंट है क्या? नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, FALSE फॉल्स। उसके बाद ई क्वेश्चन है M इज वन ऑफ द पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OQ। जो OQ लाइन सेगमेंट है उसका M एंड पॉइंट्स है, ये इस स्टेटमेंट का मानना है। ये करेक्ट है क्या? नो, इट्स फॉल्स, FALSE फॉल्स। उसके बाद है F,
M is point on ray OP. रे OP यहां से यहां तक जो रे है, यानी रे O से P, ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, यहां से रे निकला है, उस पे N जो पॉइंट है वो। लेकिन इस स्टेटमेंट का मानना है M ये रे OP पे पॉइंट है नहीं, पॉइंट N है रे OP पे, तो ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, आगे का देखते हैं क्वेश्चन जी या स्टेटमेंट जी। देखो, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP और रे QP ये डिफरेंट है, अलग अलग है। यस, ये जो दोनों रेज है वो अलग अलग है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, उसके बाद का जो है H, रे OP, जो रे OP है इज सेम एज रे OM, जो OP है यहां से यहां तक, और ये जो OM है ये, और ये OM रे कहाँ है, यहां से यहां तक, ये रे है यहां से निकल के इधर OM, और OP इधर है, ये सेम है, ऐसा ही स्टेटमेंट का मानना है। करेक्ट है क्या? नो, इट्स फॉल्स। ओके, उसके बाद है I स्टेटमेंट, रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। जो रे OM है वो OP के अपोजिट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद जे स्टेटमेंट, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP। जो रे OP है उसका O ये इनिशियल पॉइंट नहीं है, इनिशियल पॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है N is the initial point of NP and NM। NP और NM इन दोनों का इनिशियल पॉइंट कौन सा है? N। तो ये जो केस स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, TRUE। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 हमारा खत्म हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको घर पे सॉल्व करके देखने हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।